मैं गीता गायकवाड़ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुल्ताई जिला बैतूल से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हाँ बच्चों, तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय निबंध का पठन करेंगे। तो गद्य की विधाओं के अंतर्गत निबंध विधा भी एक हमारी विधा है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय जो लिखा है वह एक मनोविकार के अंतर्गत आता है। मनोविकार यानी संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 है और वे विकार जो हमारे मन में उठते और पानी के बुलबुलों की तरह मिटते जाते हैं, भय उन्हीं एक मनोविकारों में से है। अब आओ बच्चों, हम ये जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्या है। जब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उस लेखक या उस कविता के कवि का नाम और उसकी जानकारी भी प्राप्त करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय के अंतर्गत हम जब लिखते हैं तो पहले उनका जन्म, शिक्षा और मृत्यु लिखते हैं। साथ में साहित्य में सेवा, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। अब रामचंद्र शुक्ल जी के जन्म कहाँ हुआ था ये तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप कक्षा 12वीं में आ गए हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर सन 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे और शुक्ल जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा समाप्ति के पश्चात जीविकोपार्जन के लिए वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल के ड्राइंग शिक्षक हो गए थे और इसी समय इनके लेख और पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगे थे। तो बच्चों सुनो, वो इतनी कम उम्र में भी उन्होंने 26 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बहुत सारी ज्ञान अर्जित कर लिया था और उसके बाद में उन्होंने सहायक संपादक के पद पर भी कार्य किया। ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी प्राध्यापक हो गए। इसके पश्चात 2 फरवरी सन 1940 में इनका निधन हो गया। शुक्ल जी की साहित्य सेवा, वे प्रतिभा के बहुमुखी थे और वे कवि, निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा अनुवादक अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग की व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति की नींव डाली और जायसी, तुलसी तथा सूर के काव्यों पर उत्कृष्ट व्याख्यात्मक आलोचनाएं भी लिखी। आपने करुणा, उत्साह, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि मनोविकारों पर सुंदर निबंध लिखे। उनके निबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में संग्रहित है। रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे निबंध संग्रह चिंतामणि और विचार विधि, आलोचना त्रिवेणी रसमीमांसा, इतिहास में लिखा है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी भाषा, आचार्य शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ और साहित्यिक खड़ी बोली है। इस भाषा में सौष्ठव और उसमें गंभीर विवेचन की अपूर्व शक्ति है। शुक्ल जी की भाषा में व्यर्थ का आडंबर नहीं मिलता है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है और वाक्य विन्यास भी कुछ लंबे हैं। शैली, शुक्ल जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। उनकी शैली समास के रूप से प्रारंभ होकर व्यास शैली के रूप में समाप्त होती है, अर्थात एक विचार को सूत्र रूप में कहकर फिर उसकी व्याख्या कर देते थे। इनकी मुख्य शैली 4 प्रकार की हैं: समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य विनोद एवं व्यंग्य प्रधान शैली। साहित्य में स्थान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया है, लेकिन उनकी विशेष ख्याति निबंधकार, समालोचक तथा इतिहासकार के रूप में है। वे युग प्रवर्तक निबंधकार हैं। तो बच्चों, आज हम भय निबंध के बारे में जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार, समीक्षक और निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में उन्होंने अन्य निबंधों के अलावा व्यक्ति मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर कुछ निबंधों की रचना की है।
निबंध हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है। मनोभावों का स्पष्ट, तात्विक और समाज सापेक्ष विश्लेषण उनके निबंधों में प्राप्त होता है। प्रस्तुत निबंध भय मनोविकार का विवेचन करता है। भय को परिभाषित करते हुए निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि भय आने वाली विपत्ति या दुख के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। इसमें मनोदशा या तो स्तंभित हो जाती है या आवेग से भर उठती है। तो छात्रों, आप लोगों को भी पता होगा कि जब हमको भय लगता है, डर लगता है, तो हम किसी भी चीज़ के आगे झुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह असाध्य हो गया है, हम उसको साध नहीं सकते हैं, और इसी कारण से भय लगने वाले व्यक्ति की मनोदशा स्तंभित हो जाती है। साहस न होने और कठिनाइयों से डरने वाले मनुष्य के भीतर भय इसी प्रकार से सक्रिय रहता है, किंतु जब साहसवान बनकर मनुष्य भय के निवारण हेतु प्रयत्नरत होता है, तब भय साध्य हो जाता है। कायरता भी भय का एक रूप है। कायरता के अंतर्गत कष्ट न सह पाने की भावना और अपनी शक्ति पर अविश्वास ही मूल बिंदु है। यह भीरुता या कायरता जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। इसी प्रकार से आशंका भी भय का एक अंग है। इसमें भय का पूर्ण निश्चय नहीं होता, पर संभावना होती है, अनुमान रहता है, और इसमें आवेग का अभाव भी रहता है। भय के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भय आदिम और अशिक्षित समाजों में रहता है। जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या जो शहरों से बहुत दूर होते हैं, जो किसी चीज़ की जिनको जानकारी नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों के बीच में भय समाहित होता है। ऐसे समाज में भय देने वाले व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ने लगता है। बच्चों की भी भय की मात्रा अधिक होती है। भय दुख का कारण है, किंतु मनुष्य ने अपने ज्ञान बल, हृदय बल तथा बुद्धि बल से इस भयजात दुख से मुक्त होने का निरंतर प्रयास किया है। अपने इन बलों से मनुष्य ने मनुष्य की स्थिति में आने पर और संसार से आने वाले भय को तो कम कर दिया, किंतु अब भी मनुष्य मनुष्य से ही भयभीत है। कहने का क्या तात्पर्य है कि मनुष्य ही मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों से, विनाशकारी चीज़ों से अब भयभीत होने लगा है, और इतिहास में भी आक्रमण और लूटपाट के पीछे भी भय ही है। निर्भरता को शुक्ल जी व्यक्ति और समाज के विकास हेतु आवश्यक मानते हैं। वही समाज उन्नत माना जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराए नहीं, भयभीत नहीं करे। तो बच्चों, शुक्ल जी अपने इस निबंध में विवेचना हेतु तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी करते हैं, जबकि उसकी व्यवहारिक विवेचना में तद्भव तथा अन्य शब्दों को समाहित भी कर लेते हैं। अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए वे दृष्टांतों का उदाहरण सहित भी सहारा लेते हैं। शुक्ल जी ने इस निबंध में व्यास और समाज शैली का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आज हम भय के बारे में जान चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि भय क्या है। किसी आती हुई आपदा की भावना के कारण दुख उत्पन्न होता है, और दुख इससे एक आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है। उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए व्याकुल करता है, और भय उसकी पहुंच के बाहर हो जाता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना होता है, और दुख का कारण चेतन होगा। यह समझा जाएगा कि उससे जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी तो क्रोध का बहाव होता है। और भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा। क्या होगा? मन में उसके भय होगा। उसी व्यक्ति से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल कोई व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत उसकी भौं में चढ़ जाएंगी और क्या कहेगा कि कौन है वह हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। तो अब समझ में आया कि भय का विषय दो रूपों में सामने से आता है, एक असाध्य और एक साध्य रूप में। असाध्य क्या होता है? जिसको किसी भी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो जाता है या असंभव जान पड़ता है। और साध्य वह विषय है जिसका प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। तो ये विषय कैसा हुआ? साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है, पर कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित करता है कि वह
दुख के कारण, क्लेश के कारण होने वाले ज्ञान पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय करता है या विवशता पर अपनी अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। तो यदि वह व्यक्ति डर जाता है तो उसके हाथ पांव भी नहीं हिलते, और कभी कभी वह अभ्यास करे, अचानक साहस दिखाए तो वह वहाँ से तेजी से उठकर भाग सकता है। तो इससे पता चलता है कि साहसी आदमी पहले से जल्दी से डरता नहीं है, और डरता भी है तो जल्दी से अपने लिए संभल कर बचाव के प्रयोग भी करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार से उसे मुक्त रहने का भी अधिकार है। किसी प्रकार के कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में नहीं पड़े, सुखी होने के लिए प्रयत्न साध्य होता है और उसी पर अपने को निर्भर भी रहना पड़ता है। तो इसके द्वारा, भय के द्वारा बताया गया है लेखक ने कि हमें संसार में किसी को भी डराने की आवश्यकता नहीं है और न डरने की आवश्यकता है। हमें सबसे संबंध उत्कृष्टशील रखना है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से रखना है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। हमें क्रूर, लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, इसीलिए हमसे क्रूर व्यक्ति के प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं और उनसे दूर रहने के प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे भय पाठ के। पहला प्रश्न है, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? उत्तर, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। प्रश्न दूसरा, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? उत्तर, जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। प्रश्न तीसरा, भय किन किन रूपों में सामने आता है? उत्तर, भय अपने अनेक रूपों जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि रूपों में सामने आता है। प्रश्न चौथा, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? उत्तर, अर्थहानि के भय के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते।